नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं 20 क्वेश्चन रीजनिंग का। काफ़ी शानदार सेशन रहने वाला है। और जैसे ऐसे सीजल में टोटल 60 मार्क्स पूछे जाने हैं रीजनिंग से। अगर आपका लक्ष्य है 60 में से 60 लाना तो काफ़ी ज़बरदस्त और शानदार सेशन आपके सामने है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करेगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है कि यदि नीचे दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाली सही दर्पण का प्रतिबिंब क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एक देखने को मिल जाएंगे और देखिए इसको आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए अब क्या है कि अगर हम यहाँ पर मिरर रख रहे हैं तो ये वाला वाइट पार्ट है एकदम सामने आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ये वाला वाइट पार्ट सामने आया नहीं है, राइट। तो ये तो होने से रहा, ये तो हो नहीं सकता है, राइट। तो देखिए या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब देखिए अगला हिंट हमें क्या मिल रहा है, ये वाला एरो जो है ये अगला हिंट दे रहा है, ये वाला एरो। अब ये वाला एरो देखिए ये ऊपर है ना, ऊपर है तो ऊपर ही होगा ना, ये तो नीचे नहीं चला जाएगा दर्पण में, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप कर सकते हैं। बताइएगा ज़रा, आपको बताना है कि यदि एक संख्या 5 से अधिक है, ये लीजिए 5 से अधिक है लेकिन 9 से कम है, यानी कि 6, 7, 8 ये हो गया नंबर, ठीक है, ओके। और कम हो और 7 से अधिक, ये लीजिए 7 से अधिक लेकिन 11 से कम, 11 से कम यानी कि देखिए 8, 9, 10। तो कौन सा कॉमन नंबर दिख रहा है, यहाँ भी 8 देखने को मिल रहा है, यहाँ भी 8 देखने को मिल रहा है। तो 8 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं डी। ईजी है इसलिए हम थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। सभी गिलहरी छिपकली है। सभी गिलहरी क्या है, सभी गिलहरी छिपकली है, ओके। सभी छिपकली कलहंस है, ये लीजिए कलहंस हमने बना दिया, राइट। अब निष्कर्ष आप देखिए ज़रा, कुछ गिलहरी कलहंस नहीं है, नेगेटिव है, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ छिपकली गिलहरियाँ हैं, हाँ ये सही है, देखिए ये तो बिल्कुल सही है। कुछ कलहंस गिलहरियाँ हैं, कुछ कलहंस गिलहरियाँ हैं, ये भी सही है। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 और इसका भी आंसर करने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। बताइएगा ज़रा, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि यदि एक भिखारी है तो ए गरीब है। अगर ए भिखारी है तो ये क्या है, गरीब है। सेंटेंस पे ध्यान देना है, अपने से कुछ भी अज्यूम नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन कथन उससे पहले देखिए, कथन क्या है कि सभी भिखारी गरीब होते हैं, ये कथन दिया हुआ है, राइट। और आपके सामने क्या क्या दिया हुआ है, पहला आपके सामने जो निष्कर्ष दिया हुआ है, ए एक भिखारी है तो ए क्या है, गरीब है। यदि ए अमीर नहीं है तो ए क्या है, भिखारी है। वे सभी जो गरीब हैं भिखारी हैं। चौथा है, यदि ए अमीर है तो ए भिखारी नहीं हो सकता है। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए जो इसमें क्या बोलते हैं प्रबल संभावना है वो ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी भिखारी गरीब होते हैं और ए क्या है, भिखारी है। तो सिंपल सी बात है कि ये गरीब होगा, तो ए तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या है आपके सामने दिया हुआ है कि नीचे प्रश्न के मुख्य कथन के 4 उत्तरों के विकल्प हैं। उत्तर के विकल्पों में से उसे चुने जिसमें मुख्य कथन के तर्क को पूर्ण बताया गया हो। केवल यदि ट्रेन देर से ना चले तो वह साक्षात्कार में पहुंच सकता है। देखिए आपको बताना है 5 का सही आंसर। इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, बताइएगा। देखिए पहला आपके सामने है कि उसके साक्षात्कार में पहुँचने का मतलब है कि ट्रेन समय पर चली, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। वह साक्षात्कार में नहीं पहुंच सका, इसका मतलब है कि ट्रेन देर से चली, हाँ ये भी हो सकता है। ट्रेन देर से चली इसका मतलब है कि वह साक्षात्कार में नहीं पहुंच सका। अब सिंपल सी आप देख सकते हैं कि इसका डी आंसर हो जाएगा। एक से अधिक संभावना आपको देखने को मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर कर दीजिएगा। आपको बताना है कि रोहन एक स्टैंडर्ड घन के साथ खेल रहा है, राइट, डाइस के साथ खेल रहा है और उस स्थान पर 5 नंबर पाता है। उसके ऊपर की तरफ सामना कर रहे पक्ष के ठीक विपरीत वह संख्या क्या है जो रोहन के ऊपर की तरफ सामना करते हुए पक्ष पर है। सिंपल सी बात है, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 5 और 2 7, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिएगा ज़रा, किसी कोड भाषा में सिलेक्शन को ये लिखा जाता है, राइट। तो आपको बताना है कि इसको क्या लिखा जाएगा।
तो देखिए इसमें हिंट क्या ये दिया है, इसमें हिंट ये दिया है कि आप देखिए एक दूसरे को ये क्या कर रहा है, उल्टा कर दे रहा है। ये देखिए लास्ट का ये भी उल्टा कर दे रहा है, लेकिन जो 20 वाला है उसमें एक बढ़ा दे रहा है, उसमें एक बढ़ा दे रहा है, यानी कि सी है तो डी कर दे रहा है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये वाला 2 और ये वाला 2, इधर वाला 2 इधर वाला 2, तो बचा कौन, ए। बी तो होगा, ये तो क्लियर हो गया। ओ एन होगा, एस टी होगा, ओ एन होगा, टी एस होगा, ये है बी है। ये देखिए यही ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं 20 प्रश्न का उत्तर है। अब देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है और पासे से हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बताना है कि एक पासे की निम्नलिखित 2 आकृतियां पता लगाएं कि लाल के सामने कौन सा रंग होगा। लाल के सामने कौन सा रंग होगा ये बताना है। तो देखिए पीला का पीला, सफ़ेद का सफ़ेद, तो लाल का काला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर कर सकते हैं आप। बताइएगा ज़रा कि नीचे दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली अगली संख्या का चयन कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, डिफरेंस आप देखिए। सबसे पहले डिफरेंस कितना कितना देखने को मिल रहा है। तो पहले में देख लीजिए 8 का डिफरेंस है, उसके बाद देखिए 16 का डिफरेंस है, उसके बाद आपका 24 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट क्या होगा, 32 का होगा, 200 अंश का। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और 10 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी है। देखिएगा आप ज़रा ध्यान से, ये 16 से 240 कैसे बनाया होगा। तो देखिए 16 का स्क्वायर कीजिए, 256, और 16 को माइनस कर दीजिए, कितना मिल जाएगा, 240 मिल जाएगा। इसका मतलब 6 का स्क्वायर करके 6 माइनस किया है, यानी कि 30 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी काफ़ी इजी है। देखिए 4 और 5 को क्या करके 41 बनाया होगा, स्क्वायर करके देखिए। तो 16 और 25 स्क्वायर करके जोड़ेगा, 41 मिल रहा है। 36 प्लस 9 कितना मिल रहा है, 45 मिल रहा है। इसका मतलब 49 प्लस कितना जोड़ना होगा, 9 जोड़ना होगा। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा आराम से देखिएगा, इसको ध्यान से समझना होगा। किसी निश्चित कूटबद्ध भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि सभी स्वर अंत में आते हैं और बचे हुए अक्षरों को प्रथम अक्षर में रखा जाता है। पुनः व्यवस्थित किए हुए अक्षरों का उपयोग मूल वर्णमाला में अक्षर द्वारा ग्रहण की हुई स्थिति को निरूपित करने के लिए किया जाता है। मेटा का कोड क्या होगा। अब देखिए बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा समझना है आपको, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले करना है क्या, मेटा है ना, तो सबसे पहला इसका जो क्या कह सकते हैं लेटर है वो एम है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, करेंगे क्या। एक्चुअली में आप करिए ये कि एक तो ए से तो ये शुरू नहीं होगा, बी से शुरू होगा। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, और जो लास्ट में बचेगा वो क्या होगा, ए ई आई ओ यू, क्योंकि इन्होंने कहा था कि लास्ट में क्या रखना है, वोवेल्स को रखना है, स्वर को रखना है। अब देखिए ये जो पोजीशन है यही अब ए से काउंट करेंगे हम लोग, और देखेंगे कि एम कौन से पोजीशन पे आता है। मेटा बताना आपको ना, मेटा का क्या होगा, मेटा का, राइट। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एम की जगह पे क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, क्यू। अब क्यू से जो स्टार्ट होगा वही इसका सही आंसर होगा। तो क्यू से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन कौन सा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी है। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच रखिएगा, जल्दी होगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पिक्चर को ये लिखा हुआ, यानी कि आप ज़रा ध्यान से देखिए कि पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 16, ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5, यानी कि सभी का प्लेस वैल्यू एज इट इज़ लिख दिया है। तो चलिए आप इजीली इसका बना सकते हैं। तो एफ का कितना हो, 6 21 6 21 14 3 20 9 15 14। ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है। 13 का बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी बी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, बी इज़ करेक्ट वन। क्लियर। चलिए ये देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप ध्यान से जितना भी आकृति दिया हुआ है ये आपको ध्यान से देखना। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ज़रा, ये वाला आकृति किस में निहित है, ध्यान से देखिए और बताइएगा ज़रा। चलिए सभी को देखिए, तो आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वाला में आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए, मिला, बिल्कुल मिल गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आप करिए। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, मस्तिष्क का आएगा, मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सारे के सारे 3 से शुरू हैं। उसके बाद कौन सा आएगा बताइए, उसके बाद आएगा थायराइड ग्रंथि, 4 से, ये भी शुरू है, ये भी शुरू है, मतलब ये वाला और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया।
अब 2, 1 और 5, 1 और 5 में पहले कौन आएगा? गुर्दा आएगा या क्या आएगा बताइए? तो आप कहेंगे यकृत आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी ए आंसर करने की कोशिश कर रहे थे, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है ट्रायंगल वाला, तो देखिए आपको कितने पार्ट में है? 1 2 3 4 पार्ट में है ना। तो गिनती में आपस में आप लिख लीजिए 1 2 3 4, जोड़ेंगे इतना होगा 10 होगा। बेस अब गिनिए, बेस कितना है? तो ये देखिए एक ये वाला 2 3, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 30 इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेगा, ये होमवर्क है आप लोग का। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग है, आपको पढ़ना होगा, काफ़ी समय लग जाएगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रा। 18 का आंसर आप कर दीजिएगा। देखिए पहले कितना था? 1 डिवाइड, उसके बाद 2 डिवाइड, उसके बाद 3 डिवाइड, उसके बाद कितना होना चाहिए? 4, और 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इजी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। देखिए सबसे पहले सेंटेंस देखिएगा, यहाँ पर प्लस है, और प्लस का मतलब क्या होता है? ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, यानी कि पी जो है वो किसकी माँ है? तो आर की माँ है। चलिए मैंने माँ बना दिया, यानी कि माइनस कर दिया फीमेल डिनोट करने के लिए। इंटू का मतलब क्या है? कि बहन है। कौन? आर। आर क्या है? बहन है। किसकी? तो आप कहेंगे टी की। अब माइनस का मतलब क्या है? पिता है। कौन? पिता है टी। किसका? तो आप कहेंगे कि क्यू का। चलिए भाई, क्यू क्या हमने क्या बना दिया? पिता बना दिया। अब उसके बाद क्या है? डिवाइड, मतलब पुत्री है। कौन? तो क्यू पुत्री है। किसकी? तो ये पुत्री है एस की। तो एस की पुत्री होने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यू को एस का पुत्री होने के लिए ये दोनों को पति पत्नी होना होगा, क्योंकि ये पिता है तो ये माता हो जाएंगे, एस ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? माता हो जाएंगे। क्लियर? अब उसके बाद देखिए प्लस है, आपके सामने क्या दिया हुआ? प्लस दिया हुआ। और प्लस का मतलब क्या होता है? माँ। तो क्या एस जो है माँ है, किसकी? यू की। यू की, तो यू हम यहाँ बना देते हैं। अब आपसे क्या पूछा हुआ है? आपसे पूछा हुआ है कि एस का टी से क्या मतलब किस प्रकार संबंधित है? एस टी से किस प्रकार संबंधित है? तो आप कहेंगे कि पत्नी है। राइट, तो पत्नी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जितने भी डी आंसर कर रहे थे आप लोग, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20, और इसका आंसर आप कर सकते हैं। बताइएगा ज़रा। देखिएगा कि एक बिजनेस सम्मेलन के अंत में उपस्थित सभी 10 लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, वहाँ कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाया गया होगा? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है और इसका आंसर आप कर सकते हैं, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर आपको पता है तो बिल्कुल याद होगा, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 याद है? तो बस कर लीजिए, 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, 9 बचे 45, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। रीजनिंग का ये सेशन आपको कैसा लगा है सारे लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, और जितने भी नए लोग हैं पहली बार सेशन को देख रहे हैं फटाफट से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।